4 करोड़ की फक्की खाकर फलक पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन। चूंकि डीएसपी साहब फलक की फ्रेंड के अंकल होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को चाय भी पेश करते हैं। अदरवाइज थाने में चाय मिले ये कौन तसव्वुर कर सकता है। वो फलक से पूछते हैं कि बेटा, आपने इतनी रकम देते वक्त उनसे कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया था? जब फलक कहती है कि नहीं, असल में पेपर्स रेडी हो रहे थे, तो वो उस पर हैरान होकर कहती हैं कि आपने इतनी बड़ी रकम बगैर किसी एग्रीमेंट के उनके हाथ में पकड़ा दी। नाजरीन, कितना मासूम पुलिस वाला है, इसे ये पता ही नहीं कि जब बंदा नौसरबाजों के हत्थे चढ़ता है तो ऐसे ही होता है। इस बात पर तालियां बजाकर हमारी वीडियो को लाइक कर दी। फलक उन्हें बताती है कि एक्चुअली मारिया हम सब की कॉमन फ्रेंड थी, लेकिन वो उसे कहते हैं कि बेटा, आजकल तो कोई अपने सगे रिश्तेदारों पर नहीं एतबार करता, और आपने उस लड़की पर एतबार कर लिया जो कुछ महीने पहले ही आपकी फ्रेंड बनी थी। तो नाजरीन, जब अकल पे पर्दे पड़े हों तो ऐसे ही होता है। इस पर फलक की सहेली कहती है कि अंकल, यही बात तो मैं इससे समझा रही हूँ कि 10 लाख की बात होती तो फिर भी समझ में आती थी, करोड़ों का सामान लुटवा दिया। यानी इसकी सहेली का मतलब है कि 10 लाख रुपए लुटवाए जा सकते थे। खैर है, हराम के पैसे हो तो खैर ही है ना, 10 लाख की भी। वाह रे अमीर लोगो। बहरहाल पुलिस वाले अंकल उसे कहते हैं कि पेमेंट आपने अपनी रजामंदी से दी है, आपके पास कोई रिटर्न सबूत भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर लेंगे। और ये होती है तिफल तसल्लियां। और नाजरीन, अगर आपका ख्याल है कि फलक हमजा से शादी करना चाहती है तो ऐसा नहीं हो सकेगा। फलक हमजा को फोन करती है और उसके सामने रोने धोने लगती है। हमजा उसे कहता है कि फलक, खुद को संभालिए। तो फलक कहती है कि मेरी तो सारी उम्र की जमा पूंजी लुट गई, और ऊपर से नवाल आपी ने ताने दे देकर मेरा जीना हराम किया हुआ है। हमजा उसे तसल्लियां देता है कि आप फिक्र न करें, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर फलक अपना कार्ड प्ले करती है और कहती है कि 4 करोड़ की रकम है, शायद आपके लिए कोई मायने न रखती हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमजा उससे पूछता है कि क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई है कि नहीं? तो फलक कहती है करवाई तो है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर हमजा कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। जाहिर है कि अमीर लोग दूसरे तरीके से काम करते हैं और ये पैसे निकलवा भी सकते हैं। इसके बाद फलक एक और रोते रोते झूठ बोलती है और कहती है कि मैं इतनी मुश्किल में हूँ, ऊपर से नवाल आपी ने भी मुझे कह दिया कि घर छोड़ के चली जाओ, और कहती है कि आप बताएं मैं कहाँ जाऊंगी। तो हमजा कहता है कि मुझे नवाल से इस किस्म के जालमाना रवैये की तवक्को नहीं थी। फिर वो फलक को तसल्लियां देता है कि आपने परेशान नहीं होना, मेरे आने तक कहीं नहीं जाना, उसी घर में रहना है, मैं आके हैंडल कर लूंगा। और उधर नवाल का हाल देखिए कि अपनी इस सो कॉल्ड बहन के इस ब्लंडर के बाद सदमे से पागल हुई जा रही है। वैसे है तो ये पागल ही, इससे पता ही नहीं कि जिसे वो अपनी बहन कंसीडर कर रही है वो इसके लिए कितनी खतरनाक चीज साबित हो रही है। अगर इंसान आस्तीन के शाम को ही ना पहचान सके तो किसका कसूर है। फलक के नुकसान का सोच सोच कर वो सारी रात नहीं सो सकती, इसलिए अगले दिन उसे अपने ऑफिस में भी चक्कर आ रहे होते हैं। आलिया उससे पूछती है कि आर यू ऑलराइट, ये लो पानी पियो, क्या हुआ? इस पर नवाल कहती है कि मैं घर जाकर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो आलिया कहती है कि परेशान ना हो, मैंने कबीर को बुलवाया है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। और इसके बाद फिर से आ जाता है लोमड़ी का सीन। और जाहिर है कि लोमड़ी की सहेलियां भी लोमड़ी ही होती हैं। एक लोमड़ी फलक से बातें कर रही होती है कि तुम परेशान ना हो, जो होना था हो गया। तो फलक कहती है कि परेशान क्यों ना हूं, अब तो मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है रहने के लिए। तो उसकी सहेली चौंक कर कहती है कि क्या ये घर है ना, क्या तुम इसमें नहीं रहोगी? तो फलक कहती है कि चूंकि मैंने घर नवाल आपी के नाम कर दिया था, मैं तो यहाँ से मूव होना चाहती थी। इस पर वो सहेली कहती है कि मेरा तुम्हारी अकल पर मातम करने का दिल कर रहा है, प्लॉट तुमने भेज दिया, घर आपी के नाम कर दिया, तुम करती क्या हो? तो फलक उसे कहती है कि घर उनके नाम करके ही तो प्लॉट के पेपर्स लिए थे। तो इस पर उसकी सहेली उसे समझाती है कि तुम अकल से काम लो, इतना बड़ा घर है, नवाल यहाँ अकेली थोड़ी रहेगी, तुम बस उससे लड़ाई करने की बजाय प्यार से बात करो। नवाल तो है ही सॉफ्ट नेचर की, वो भला तुम्हें इस घर से क्यों निकालेगी? यानी वो इसको समझाने में कामयाब हो जाती है कि तुम इधर ही टिकी रहो,
चुनांचा इसके अगले सीन में नवाल और फलक का यही डायलॉग हो रहा होता है, जिसमें नवाल उसे कोस रही होती है कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। तो फलक कहती है कि दुनिया में होते हैं ना मेरे जैसे कुछ बेवकूफ़ जो ऐसी गलतियां कर देते हैं। और इसके बाद फलक जज्बात का पत्ता खेलती है। वो कहती है कि ना मेरे हाथ में प्लॉट है और ना सर पे छत। मुझे माफ़ कर दें आप मुझे सिर्फ कुछ दिन इधर बर्दाश्त कर लें। मैंने अपनी फ्रेंड से बात की है कि वो मुझे कोई एक कमरे का फ्लैट ले दे, और अगर वो भी मुमकिन नहीं तो दारुल अमान चली जाऊंगी। तो नवाल ये सुन के कहती है कि हाय माँ सदके, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी मेरी चुन्नो, मेरी लाडो। और इसके अगले सीन में आलिया अपने हस्बैंड से फोन पर बातें कर रही होती है, जो कि जर्मनी में इस वक्त अपना बिजनेस सेट कर रहा है। वो आलिया को अपनी परेशानी बताता है कि मैं अकेला इतना बर्डन नहीं ले सकता, मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है। आलिया कहती है कि कोई स्टाफ हायर कर लें जो कि आपके हिस्से का काम कर लिया करे। तो तुकीर कहता है कि मैं स्टाफ पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, और फिर आलिया से कहता है कि तुम हफ्सा को लेकर जर्मनी ही आ जाओ मेरे पास, ताकि मेरा हाथ पटा दिया करो। आलिया ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है कि तोकीर आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कबीर है, उसकी बेटी इल्हाम है, यहाँ पर मेरा सारा सेटअप है, मैं छोड़ के कैसे आ जाऊँ, स्पेशली मैं इल्हाम को कैसे छोड़ के आऊँ। तो इस पर तोकीर कहता है कि इल्हाम को भी अपने साथ ही ले आओ, हम मिलकर उसे यहीं पर पाल लेंगे। तो आलिया ये सुनकर सेटिस्फाइड हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं कबीर से बात करती हूँ। तोकीर कहता है कि ठीक है, फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हारी टिकट करा दूंगा। तो आलिया कहती है कि प्लीज अपना ख्याल कीजिएगा। तो फिर तोकीर कहता है कि आई मिस यू, यानी कि उदासियां, समझते हैं ना आप। और इसके बाद नाजरीन, बेवकूफ़ों का सरदार हमजा कनाडा से चुपके घर पहुंच जाता है और अपनी अम्मी और अपनी बहन को सरप्राइज देता है। और उसे हमने बेवकूफ़ों का सरदार क्यों कहा, ये हम अभी आपको बताते हैं। अगले ही दिन हमजा पहुंच जाता है नवाल के घर, जहां पर मिलती है उसे फलक। हमजा उससे पूछता है कि नवाल कहाँ है। तो फलक जेब से माचिस निकालकर तीली लगाती है और कहती है कि आप ही तो ऑफिस में ही होंगी, क्योंकि वो देर से घर आती हैं, बल्कि बहुत ही देर से घर आती हैं। फिर वो रोने लगती है और कहती है कि नवाल आप ही तो मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मैं घर में पड़ी हुई कोई चीज़ हूँ, कोई मेरा ख्याल ही नहीं रखता। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, मेरा कोई ख्याल नहीं, ना मुझे देखती है ना मुझसे पूछती है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और आप तो जानते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, मेरे पास तो एजुकेशन तक नहीं है, मम्मी ने मेरी जल्दी शादी कर दी थी, मेरे पास कोई डिग्री होती तो कोई अच्छी सी जॉब ही कर लेती। तो हमजा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि फलक, कल आप मेरे ऑफिस में आए, कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। इस पर फलक को थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो खुश हो जाती है। और अगले दिन जब वो हमजा के ऑफर जाती है तो उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है, और तो और ऑफिस में एक अच्छा सा कमरा भी ऑफर कर दिया जाता है। तो बंदा इस हमजा से पूछे कि तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को एक अनएजुकेटेड सी लड़की के हाथों रिस्क पर डालना चाहता है। और बाद में दिखाते हैं कि हमजा उससे कह रहा होता है कि ये कोटेशंस है, प्लीज चेक कर लेना। तो उस जाहिल को क्या आता है जिसको मॉडलिंग के सिवा आता ही कुछ नहीं, और जिसने रिसेंटली इतनी बड़ी रकम दबोई है। तो आप बताइए कि हमजा है ना बेवकूफ़ों का सरदार। फलक ने हमजा के कारोबार में क्या सपोर्ट करनी थी, वो तो उसे ये बताती है कि असल में नवाल आपी ने कबीर के बिजनेस में 10% इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए तो वो इसके साथ इतनी इन्वॉल्व है। ये सुनकर हमजा को लगता है झटका, और उसे आ जाता है नवाल पर शदीद गुस्सा। वो कहता है कि नवाल ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और मुझे बताया तक नहीं, और इन्वेस्टमेंट की भी किसके साथ है, मेरे दुश्मन के साथ। फलक जो कि अपनी बहन यानी कि उसकी आपी नवाल का हमजा के साथ रिश्ता खत्म करने पर तुली हुई है, एक के बाद एक वार कर रही है। और अब वो चलती है एक बहुत ही खतरनाक चाल। एक रात वो बहुत रो रही होती है, यानी कि सिर्फ ड्रामे कर रही होती है रोने के। मुलाजमा जाकर नवाल को बताती है कि फलक बीबी रोए जा रही है। तो इस पर नवाल उठकर फलक के पास जाती है और पूछती है कि क्या हो गया। तो फलक कहती है कि मुझे अपनी बेटी बहुत याद आ रही है, मेरी ममता तड़प रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ लेकिन कबीर मुझे मिलने नहीं देगा। आप प्लीज मुझे उससे अभी मिलवा दीजिए, अभी अभी अभी। यानी कि वो नवाल को उस वक्त इतना प्रेशराइज करती है कि नवाल उसे उसी वक्त लेकर कबीर के घर पहुंच जाती है।
اور کبیر سے کہتی ہے کہ ایک ماں اپنی بچی سے ملنے آئی ہے، اسے پلیز ملنے دو۔ اب فلک اپنی بچی کو بہلانے کے بہانے چپکے سے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور باہر جا کر حمزہ کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نوال آپی رات کے اس پہر کبیر کے ساتھ بیٹھی ہیں، یقین نہیں آ رہا تو خود چھاپا مار کر دیکھ لیں۔ تو حمزہ سپر مین کی طرح اڑتا ہوا کہیں سے سیدھا نوال کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایک دم حمزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر نوال اور کبیر دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک گلی چھوڑ کر ہی کہیں رہتا ہوگا نا، تبھی تو 1 سیکنڈ میں پہنچ گیا۔ پہلے تو حمزہ اور کبیر کی ہوتی ہے تکرار اور تقریباً لڑائی ہونے والی ہوتی ہے۔ پھر نوال انٹرفیئرنس کر کے کہتی ہے کہ میں لائی تھی فلک کو یہاں الہام سے ملانے کے لیے۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ کہاں ہے فلک؟ نوال کہتی ہے کہ یہ باہر لان میں ہی تو ہے، ٹھہرو میں اسے بلاتی ہوں۔ لیکن نوال جب باہر جاتی ہے تو وہاں پر فلک کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس پر حمزہ اسے کہتا ہے کہ دیکھا تم جھوٹ بولتی ہو میرے سے، تم مسلسل میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، تم مجھ سے محبت کا ڈرامہ کر کے کبیر سے رنگ رلیاں منا رہی ہو، بے شرم کہیں کی۔ اور ناظرین پھر اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نوال بیچاری اپنی محبت کو کوس رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں صفائیاں دینی پڑے، اور پھر دکھایا جائے گا کہ فلک حمزہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو رشتہ ناسور بن جائے اس کو توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حمزہ کے دل سے نوال کو نکال کر خود خوشنا چاہتی ہے۔ لیکن ناظرین لکھ لیں ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ مکار لوگ ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہو کر رہتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ ریویو پسند آئے تو اسے پلیز لائک کر دیں۔ اور کیا فلک اور حمزہ کی شادی ہو پائے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو چلیے باقی باتیں ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔